अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रूट फ्लाई के बारे में मालूमात शेयर करूंगी। ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि ज़्यादातर आपके अमरूद के पौधे पर फ्रूट फ्लाई का हमला होता है। फ्रूट फ्लाई मादा मक्खी होती है जो कि फ्रूट के अंदर अपने अंडे दे देती है और इन अंडों से लार्वा यानी सुंडियाँ पैदा होती हैं और जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फल के प्रोटीन को खाना शुरू कर देती हैं। मादा मक्खी तकरीबन एक दिन में 100 के करीब अंडे देती है और अगर इसकी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो 3000 से ज़ायद अंडे दे देती है, जो कि बहुत ही आपके फल को नुकसान पहुंचाती है। और इस तरह से आपका जो फल है वो इन सुंडियों की वजह से फल गिरना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है या फिर फल का साइज़ छोटा और टेढ़ा होना शुरू हो जाता है और फल पीला हो जाता है, यानी इसकी रंगत भी ख़राब हो जाती है। और ज़्यादातर ये बेल वाले पौधों पर या ऐसे फ्रूट जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, तो फिर इन पौधों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे अमरूद के, आम के, करेले की सब्ज़ी है, इस पर ये बहुत ज़्यादा हमला करती है। बज़ाते खुद फ्रूट फ्लाई इतना नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये तो उड़ जाती है। एक बार पौधे के फूल के अंदर ये अपने अंडे छोड़ देती है और फूलों के ज़रिए ये जब फल बनता है आहिस्ता-आहिस्ता, तो उसके अंदर ये जो अंडे होते हैं वो सुंडियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, लार्वास बन जाते हैं। और जो फल को बज़ाहिर बाहर से तो ठीक रखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती हैं। तो इसके कंट्रोल करने के लिए आप ऑर्गेनिक तरीके की तरफ अगर जाएँगे तो बहुत ही मुश्किल से ये कंट्रोल होगा। लेकिन अगर इसका केमिकल यूज़ करेंगे तो स्प्रे फ़ौरन असर नहीं करेगा बल्कि कुछ अरसे बाद ही असर करेगा, यानी 8 दिन के बाद अगर आपने स्प्रे किया है तो तकरीबन 8 दिन के बाद इसका कुछ फ़र्क नज़र आएगा। फ्रूट फ्लाई का जो है ट्रैप भी बनाया जाता है, यानी ट्रैप इसलिए बनाया जाता है कि इसके नर को कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको ट्रैप किया जाता है, मारा जाता है और फिर उसके बाद जो है मादा का फर्टिलाइज़ नहीं होता एग, जिसकी वज़ह से जो है वो मादा मरना शुरू हो जाती है, वो भी किसी काम की नहीं रहती, अंडे नहीं दे सकती। तो इस तरह से फ्रूट के फ्लाई के जो ट्रैप्स हैं वो डाले जाते हैं। मगर एक बात आपको बताऊँ कि अगर फ्रूट फ्लाई वाला जो भी डंग मारा हुआ या डंग नहीं होता, दरअसल ये एक निशान सा नज़र आता है, फिर उसके बाद जो है ये पौधा अगर ये फ्रूट जो है अगर किसी मुल्क में सप्लाई कर दिया जाए, जैसे ईरान या बरतानिया वगैरह में सप्लाई किया जाता है, आम, अमरूद या कोई भी फल पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है, तो ऐसे फल को वहीं रोक दिया जाता है और बल्कि उस मुल्क को बैन कर दिया जाता है कि फ्रूट फ्लाई वाला जो फल है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो ऐसे फ्रूट को ज़मीन के अंदर गहराई में दबा देना चाहिए। जब जब ये फल ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो फ्रूट फ्लाई पैदा होगी, लार्वाज़ उसके दोबारा मक्खी बनेगी और मक्खी दोबारा आपके फल के अंदर इसी तरह अंडे देती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऐसे फल को किसी दूर जगह पर गहराई में दबा दें ताकि उसके जो लार्वा हैं वो मक्खियाँ ना बन पाएँ, तो कुछ कंट्रोल हो सकते हैं। ऐसे फल या सब्ज़ी को खाने से गुरेज़ करना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होते हैं फल। आपके अंदर पेट में कीड़े पल सकते हैं, यानी यही सुंडियाँ जो हैं वो आपके सारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देती हैं, खून की कमी होना शुरू हो जाती है और भी बहुत से सेहत के नुकसान शामिल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पौधों को फ्रूट फ्लाई के हमले से ज़रूर बचाएं। जैसे ही फूल लगता है तो अपने फ्रूट पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेज करना शुरू कर दें ताकि आपका फल जो है वो बच सके, क्योंकि ऑर्गेनिक वे से आप अपने पौधे को फ्रूट फ्लाई से बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। जब कभी भी आप देखें कि फ्रूट फ्लाई आपके गार्डन में आई है और ऐसे फ्रूट प्लांट्स जो कि आपके अपने घर में लगे हुए हैं, तो पहले तो ट्रैप बिछा लें, ट्रैप लगा लें। जो भी आपको तरीके सिखाए गए हैं, बहुत से लोगों ने सिखाए हैं, आप वो तरीके देखें और फ्रूट फ्लाई के लिए इसके कंट्रोल के लिए वो ट्रैप्स लगाएं। और अगर स्प्रे करना है तो जैसे ही फ्रूट लगा है तो उससे पहले पहले आप इसको स्प्रे कर दें, क्योंकि अगर फ्रूट लगने के बाद आप स्प्रे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अंडे तो अंदर मौजूद होंगे और असर कम होगा।
तो फ्रूट फ्लाई को इससे बचाने के लिए अपने पौधों को ऐसे फलदार पौधों को जिन पर फल लगा हुआ है और आपको लगा है कि उन पर कोई भी निशान है या वो ब्राउन या सूखना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप ऐसे पौधों को तल्फ कर दें। यानी उनकी अफजाइश का इंतज़ार ना करें, क्योंकि इससे फिर दूसरे पौधे भी मुतासर हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही आपको पता चले कि फ्रूट फ्लाई का अटैक आपके फलदार पौधों पर हो चुका है, तो इन तमाम पौधों को निकाल कर ज़मीन के अंदर गहराई में दबा दें या फिर आग लगा दें, या फिर इनको बहुत दूर फेंक दें, ताकि दोबारा जो है ये मक्खी ना पैदा हो, जिससे जो है आपके पौधे ख़राब हो जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।